हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम माइनर टेस्ट 8 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट था और काफी स्टूडेंट्स का गलत हुआ था, तो आज उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग इज। तो ये कंपाउंड दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है, उसका करेक्ट नेम आपको बताना है। अब स्ट्रक्चर को अगर हम सॉल्व करें तो पहले ऊपर वाला कार्बन ले लेते हैं, तो ये आपके COOH हो जाएगा, ये आपके H हो गया, ये OH हो गया, ये कार्बन मान लेते हैं एक बार को। अब यहाँ पर अगर मैं प्रायोरिटी डिसाइड करने की बात करूं तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन है तो ये 1 नंबर हो जाएगा और ये हाइड्रोजन तो हमेशा चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन है और ये जो नीचे वाला कार्बन है, इसको अगर मुझे चेक करना है प्रायोरिटी किसकी, तो इधर एक H है, इधर एक ऑक्सीजन है और एक इधर कार्बन है। जबकि इस कार्बन पे अगर आप देखोगे तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड वाला हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। डबल बॉन्ड का मतलब 2 ऑक्सीजन है एक तरह से। तो प्रायोरिटी जो है वो किसकी डिसाइड हो जाएगी, इसकी। तो ये आपके हो जाएगा सेकंड नंबर पे, ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे। अब आप जब चेक करोगे 1 2 3 तो ये कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का क्या होता है, आर होता है, लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्या हो जाएगा एस। ऐसे जब आप नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा COOH, ये कार्बन हो गया। सेम कंडीशन है, फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। अब आप इसको चेक करोगे तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आना चाहिए S, लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या आ जाएगा R। तो अब आपने देखा ऊपर वाले का S है और नीचे वाले का R है। अब आपने क्या करा, आंसर करा सेकंड 2S3R, ये हो जाएगा गलत। आंसर क्या है 2R3S। अब आप बोलोगे कि ये आपने खुद ने सॉल्व करा, ऊपर वाले का S आ रहा है, नीचे वाले का R आ रहा है, तो ये गलत कैसे हुआ। देखिए, इसके पीछे एक अलग रीजन है। आपने जो सॉल्व करा है, जो पैटर्न फॉलो करा, बिल्कुल सही है। आपने जो सॉल्व करा, मैंने जो सॉल्व करा, उसके हिसाब से 2S3R आना चाहिए था, लेकिन आंसर है 2R3S। तो अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी स्टीरियो की, कि अगर आप R की मिरर इमेज बनाओगे तो वो S आएगी, S की मिरर इमेज बनाओगे तो वो R आएगी। इसका मतलब R का इनेंशियोमर S है और S का इनेंशियोमर R है। और अगर R की सामने R ही है, इसका मतलब वो आइडेंटिकल है, और S के सामने S है तो मतलब आइडेंटिकल है। अब अगर मैं कहूं कि R R है, इसकी मिरर इमेज लोगे तो क्या आएगा, S S, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमर। अगर आप R S लोगे तो S का मिरर इमेज R और R का मिरर इमेज S, तो ये मिरर इमेज हो गए। ठीक है, तो ये इनेंशियोमर हो जाएंगे। आर एस का क्या हो जाएगा, एस आर कह सकते हो आप। आर एस का मिरर इमेज जब आप लोगे तो ये आपके हो जाएगा आर एस, मतलब लिखने में आप इसको उल्टा कह सकते हो ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप मिरर इमेज ले रहे हो तो वो जस्ट रिवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप इस टाइप की कंडीशन चेक करते हो कि भाई आपके मिरर इमेज रिवर्स आ रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये कि ये मीजो कंपाउंड है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये मीजो कंपाउंड है, और मीजो कंपाउंड के इनेंशियोमर नहीं होते। मीजो कंपाउंड के इनेंशियोमर नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मान लो कि मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, मिरर इमेज अगर इसका मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो गया H, ये H और ये आपके वापस से COH। ये मैंने इसकी मिरर इमेज बना दी। अब जब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका R आ जाएगा, इसका S आ जाएगा। तो उसका S और R आ रहा है, इसका R और S आ रहा है। तो अगर मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूं कि भाई एक में तो लिखूं S और R और एक में लिखूं R और S, तो ये तो दो अलग कंपाउंड हो गए, जबकि है क्या, ये मीजो है, मतलब आइडेंटिकल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये मीजो हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इनके दो तरह के नोमेनक्लेचर नहीं हो सकते। आर एस और एस आर दोनों नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप नंबरिंग करोगे आईयूपीएसी के हिसाब से, भाई 1 2 3 4 ऐसे करोगे या 1 2 3 4 ऐसे करोगे, तो वहां पर आईयूपीएसी ने रिकमेंडेशन क्या दिया है कि आर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एस से। तो जब इस टाइप का केस है कि जब आपकी सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों साइड से सेम नंबरिंग हो सकती है, तो वहां पर प्रायोरिटी आर को देनी है। तो जब मान लीजिए ये वाली स्ट्रक्चर है, तो आपने क्या देखा कि भाई ये एस आ रहा है और ये आर आ रहा है, तो आईयूपीएसी ने प्रेफरेंस किसको दे रखी है, आर को। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4, इसलिए आपका आंसर आएगा 2R और 3S। क्योंकि अगर आपने 2S 3R लिख दिया तो फिर वो इसकी मिरर इमेज माना जाएगा। तो मिरर इमेज क्योंकि मीजो की होती नहीं है, तो अगर कोई मीजो कंपाउंड है तो वहां पर आर को प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किससे, एस से। तो लिखने में वो आर एस लिखने में आएगा। तो अगर आईयूपीएसी के हिसाब से दे रखा है
तो 2R और 3S। अगर मान लीजिए कि उसने IUPAC की जगह नोटेशन दे दिया कि भाई ये 2 है और ये 3 है, तब तो फिर जो आपका आंसर आ रहा है वो एज इट इज रहेगा। आरपीसी ने पूछ भी रखा है क्वेश्चन, तो अगर आरपीसी ने खुद मेंशन कर रखा है भाई ये 2 है और ये 3 है, तब तो हेडेक ही खत्म हुई। लेकिन अगर उसने मेंशन नहीं कर रखा है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मीजो कंपाउंड क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर दो तरीके से नहीं हो सकता, आरएस और एसआर दोनों नहीं हो सकता, एक ही होगा। तो एक होने का तरीका क्या है कि प्रायोरिटी डिसाइड कर दी कि आर की प्रायोरिटी होगी, तो इसलिए आपको नंबरिंग हमेशा वहां से करनी है जहां से आर पहले आएगा। बात समझ आ गई? तो आर को प्रायोरिटी होती है एस से। सिमेट्रिकल केस में जब आप दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। ऐसे ही जब आपके मान लीजिए ज्योमेट्रिकल का कोई केस आ जाए, जैसे ये वाला केस है कि भाई दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से कहीं से भी नंबरिंग करो तो आईयूपीएसी की नंबरिंग कहीं से भी सिमिलर आ रही है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जेड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ई से। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर भी आप कंफ्यूज जाएंगे। तो होता क्या है कि अगर आपको इस टाइप का इस कंसेप्ट से एग्जामिनर को क्वेश्चन देना है तो फिर वो आपको ऐसे ही देगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सीधा दे दिया तो फिर आपका आरएस वैसे आंसर आ गया, तो इस कंसेप्ट की जरूरत क्या पड़ी। हालांकि आरपीसी ने अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन ये अच्छा कंसेप्ट है, पूछ सकती है। तो इसलिए मैंने आपको टेस्ट में दिया था, तो मैक्सिमम का स्टूडेंट का गलत था, तो उनका ये था कि सर हमने तो सही सॉल्व किया, बिल्कुल सही सॉल्व किया, लेकिन इसका लॉजिक या कंसेप्ट दूसरा है। तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके मीजो कंपाउंड आ रहा है तो मीजो कंपाउंड की जो है मिरर इमेज का नॉमेनक्लेचर अलग नहीं हो सकता क्योंकि आइडेंटिकल है। तो जब दो कंपाउंड आइडेंटिकल है तो उनके नॉमेनक्लेचर भी आइडेंटिकल होंगे। तो वहां पर आईयूपीएसी ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि आर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और अगर डबल बॉन्ड है तो जेड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो जहां से आर पास आ रहा है वहां से नंबरिंग करनी है, जहां से जेड पास आ रहा है वहां से नंबरिंग करनी है। तो जब आप ऐसे करोगे तो चाहे ये वाली स्ट्रक्चर हो चाहे ये वाली स्ट्रक्चर हो, आंसर सेम ही आएगा, 2R और 3S। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। दूसरी एक चीज और, ये आईयूपीएसी नंबरिंग की बात हो रही है, अगर आरपीएसी मेंशन कर दे कि ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, तो फिर आईयूपीएसी में जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आरपीएसी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, वहां पर उसने मेंशन कर रखा है ये 2 है ये 3 है, तो वहां पर इस कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है तो फिर आपको जरूरत है कि भाई उसने नंबरिंग आईयूपीएसी वाली दे रखी है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।